सभी को राम राम प्रणाम। तो आप सभी लोग कैसे हो? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी। जो बीएसटीसी आपका एग्जाम है वो फिक्स हो चुका है। फिलहाल उसकी डेट है क्या है, 26 तारीख लास्ट डेट है। तो फटाफट आपने फॉर्म फिल नहीं किए है तो फॉर्म फिल कर सकते हो भाई। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला। तो फटाफट एक बार जिसने फॉर्म नहीं भरा है बीएसटीसी को करना चाहता है तो भर लीजिए। आज हम बात करने वाले बीएसटीसी। बीएसटीसी में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचा है, यानी कम से कम आप मानो तो 35 से 40 दिन का आपके पास समय बचा है। और पेपर 1 तारीख को फिक्स है। और कई कमेंट आ रहे हैं कि ये 2 सप्ताह में होगा क्या। अभी ऐसी मान्यता नहीं है कि अभी ऐसी कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है कि 2 पारियों पेपर लगेगा। खाली आशंका जताई जा रही है। आगे क्या होगा वो सभी हमें आपको जैसे ही हमारे पास अपडेट आएगी वो आपके पास हम भी अपडेट कर देंगे। तो आज हम बात करने वाले बीएसटीसी। बीएसटीसी में आपको 450 अंक प्लस कैसे लाने हैं तो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपको वो लक्ष्य जो आप चाहते हो कॉलेज में क्या सीट फिक्स करना तो वो आपको मिल जाएगी। तो आज हम एक एक चीज पर क्लियर करते चलेंगे आपके डाउट, और हम आपको बताने चलते हैं कि आपको किस प्रकार से मेहनत करनी है और क्या क्या करना है। किसी ने ऑनलाइन बैच ले रखा है तो किसी ने ऑफलाइन कोचिंग ले रखी है भाई, ठीक है। तो आपको उसे कंटिन्यू रखना है, इसमें कोई दौरा नहीं है। क्योंकि अब की बार क्या हो रहा है कि पेपर है ना जब का 1 जून को फिक्स है। पिछली बार क्या हुआ था, अपना पेपर अगस्त में लगा था, यानी कि 2 महीना पहले अब आपका पेपर लग रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आपकी बात जल्दी ही सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो फटाफट आज जाइए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जो लक्ष्य निर्धारित करना है ना, लक्ष्य आपको 450 प्लस का करना है। यदि आपका 450 नंबर आते हैं ना तो आपका सिलेक्शन होने में ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि कट ऑफ है ना वो आपकी हाई जाने वाली है। अब वो तो पेपर के ऊपर निर्भर करती है, फिर भी हम आपको कम से कम के लिए चलना है। थोड़ा सा आपको डाटा बता देता हूँ कि 70%, इसमें 70% लड़कियां का आवेदन प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। 70% लड़कियों का आवेदन प्राप्त हुआ है। इसका क्या कारण है, इसमें क्या कि रीट क्या भाई, रीट L1 है ना, इसमें आपको लड़कियों को ओनली लड़कियों को यानी कि फीमेल को 50% आरक्षण मिला है। इसका यहाँ पर 70% इंक्रीज हुई है। अब रह गए अपने 30%। 30% में क्या है, 30% में आपके लड़के हैं। तो आप निराश नहीं होना है, यहाँ पर कंपटीशन की कोई बात नहीं, क्योंकि ये आरक्षण सिर्फ आपको रीट 1 में मिलने वाला है, ना कि बीएसटीसी में। तो बीएसटीसी में कोई भी आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। जो लड़कियां मेहनत करेंगी वही सिर्फ पास होंगे और सभी यहीं पर ही रह जाएंगे। तो इसलिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। ये तो फॉर्म की बात हो गई। अब आपको बताने वाले हैं, देखो जब आपको पेपर आता है ना वो आता है 4 फॉर्मेट में। कैसे आता है, जो आपको 4 फॉर्मेट आता है, पहला आता है आपको क्या, राजस्थान जीके, जो अधिकांश बच्चों के यहीं पर ही डर लगता है, ठीक है ना। राजस्थान जीके यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ इतना बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ से आप पढ़ोगे ना आपका पक्का सेक्शन हो जाएगा। तो राजस्थान जीके आपकी आती है, 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का आती है, यानी कि 150 नंबर का ये आती है भाई, ठीक है ना। 150 नंबर का इसका भार होता है, किसका, राजस्थान जी का। इसमें भी कई पोर्ट है, जैसे अपना भूगोल है और अपना इतिहास है, पॉलिटिकल है, और अपनी क्या हो जाएगी भाई, कला एंड साहित्य, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें भी 3-4 भाग हो जाते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं भाई। तो उसमें आप बता देता हूँ कि जो आपको पढ़ना है इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब आधुनिक क्या पढ़ना है भाई, आधुनिक इतिहास पढ़ना है। तो आधुनिक इतिहास के बाद आपको सीधा पढ़ना है कला व साहित्य, ठीक है। इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, यानी कि 99% चांस रहते हैं कि इससे प्रश्न आते हैं भाई, ठीक है ना। आधुनिक इतिहास से जो आपका ये महाराजा फराजा होते हैं इससे कोई प्रश्न नहीं आता अधिकांश, ठीक है। अधिकांश आते हैं अपना कला साहित्य से भाई, ठीक है। जैसे आपको हो गया एकीकरण है, प्रजामंडल है, 1857 क्रांति है, किसान आंदोलन है, तो इनसे आपको प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो ये तो हो जाती है आपकी राजस्थान जी की बात। सेकेंड आपकी क्या, रीजनिंग। जो अधिकांश बच्चे जो 12th पास करके यहाँ से निकले हैं ना उसने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी, ठीक है ना। तो इसलिए उसे टफ लगता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बड़े ही आसान आते हैं, कुछ लॉजिक के साथ ही प्रश्न हल हो जाते हैं। जैसे कि आपको बता हूँ इसमें भी आते हैं कितने क्वेश्चन आपके, 50 3 अंक के होते हैं हर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका 150 अंक का। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, एक तो फिक्स कर लेना, आकृति गणना। क्या भाई, आकृति गणना। इससे क्या कम से कम आपको 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे आकृति गणना, ठीक है ना। 3 से 4 सवाल यहाँ से आपके आ जाएंगे आराम से। फिर आपसे बात की जाएगी इसमें टॉपिक, तो इसका टॉपिक हो जाएगा आपका दर्पण। दर्पण का 1 से 2 सवाल आपके पक्के आते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको बता हूँ सिलेबस की पूरी जानकारी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लेना। और हाँ, इसके बाद आती है आपकी तीसरी चीज, तीसरी क्या आती है आपकी, शिक्षण अभिरुचि।
शिक्षण की रुचि क्या करना है आपको बस। तो ये आती है कितने अंक की, 50 प्रश्न आते हैं वही 3 अंक वाले सिस्टम में से भी, और ये आ जाते हैं आपके 150 नंबर की। इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, इसमें आपको स्वयं को यानी खुद को आपको टीचर मानकर यहाँ प्रश्न को हल करना है। तो ये सभी हल हो जाते हैं। यहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल आते हैं, 10 प्रश्न आते हैं जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से पढ़ने से जो वैज्ञानिक आते हैं उनसे आते हैं, यानी कि आप इनमें से अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हो। और जो महत्वपूर्ण आती है वह आती है आपकी हिंदी, जो आप लोगों ने 10वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हो। इसमें कोई दौरा है नहीं कि यहाँ से आप पढ़ते आ रहे हो तो आपका जो पोर्शन है हिंदी का इसमें तो आप गलत नहीं हो सकते भाई, है ना। यहाँ आता है आपके 30 क्वेश्चन और 3 दिन तक हो जाएंगे, हो जाएंगे आपके 90 अंक के। ठीक है, यहीं पर आपको यदि आप हिंदी नहीं लेना चाहते हो तो संस्कृत आती है आपकी सेकंड लैंग्वेज। क्या भाई, संस्कृत। तो संस्कृत आती है ना, वो आती है आपको कितने, जो हिंदी को नहीं करना चाहता ना वो संस्कृत कर सकता है। वो भी 30 प्रश्न आते हैं, 3 अंक के आते हैं, तो 90 अंक का हो जाता है। और जिसमें आती है ना सेकंड पोर्शन आता है भाई, जब भाषा होती है वो होती है अंग्रेजी, जो आपको अनिवार्य है भाई। इसके आते हैं आपके ओनली 20 क्वेश्चन। रैंक की बात करें जाए तो 60 नंबर का यहाँ पर ये आता है। ठीक है, तो टोटल कुल मिलाकर बात की जाए ना तो कुल अंक हो जाएंगे आपके 600। ठीक है, प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न हो जाएंगे आपके 200। ठीक है भाई, तो टोटल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 200 और अंक की बात की जाए तो 600 हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के हो जाएंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है। तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना बताया कि BSTC में आपको कैसा सिलेबस आता है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।